थैंक यू मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस मॉर्निंग सेशन में। और कहीं ना कहीं पे बड़े बेसब्री से इंतजार होता है हम सभी को कि कब 8 बजे और कब हम लोग इकट्ठे हों और एक दूसरे के साथ में अपनी ऊर्जा को जो है एक दूसरे के साथ में शेयर करें। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जो है वो एनर्जी का है, ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है। ये बिजनेस में आपने कोई बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आज दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करो तो आज करोड़ों रुपए लगा के लोग उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं शायद जितना यहाँ पे बैठे हुए हमारे दोस्त कमा रहे हैं, राइट। सो बड़े से बड़े शोरूम में भी उतना पैसा नहीं है, उतनी पॉसिबिलिटी आज नहीं है जितना यहाँ पे डिजिटल वे में टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। सो एक बार दोस्तों मैं जानना चाहूंगा आज हमारे बीच में ऐसे कितने नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है या तो फिर अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। सो कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज। जो भी नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली, फ्रेंड्स रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है, ध्यान से सुनिएगा। रिसेंटली यानी पिछले वीक में ज्वाइन किया, तो रिसेंटली उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, नए नए लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मार्केट में, वो सब चीजें हम लोगों ने फेस की है। चलिए, काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका और यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर वाले की एक विशेष कृपा है दोस्तों, जिस वजह से आप आज इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं। सो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों हम चलते हैं सिस्टम को चेक कैसे करते हैं। एक्चुअली जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में जाने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। दूसरा चीज, जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब में क्या होता है कि सबसे पहले नेगेटिव वीडियोस हमारे सामने आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें लाइफ में जाना कहाँ पे है। अगर लाइफ में हमारा ड्रीम क्लियर है ना, जैसे मेरा क्लियर था कि भाई मेरे को इतनी लाइबिलिटी है, अब कुछ भी हो जाए अगर मैं काम नहीं करूंगा ना तो कहीं ना कहीं पे मेरे पास में फिर जीने का भी कोई रास्ता नहीं बचता है, जीने का भी उद्देश्य नहीं बचता है कि करूँ तो क्या करूँ। इसलिए मुझे तो करना था और लाइबिलिटी थी, और ऊपर से मैंने और थोड़ी सी लाइबिलिटी ऐड करी। 50 तो है ही, 55 अभी 50 लेके घूम रहे थे, अब 5 और 55 लेके घूमेंगे। नाश तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी नाश के ऊपर क्या होगा, सत्यानाश होगा। और क्या है, नाश और सत्यानाश में जाना फर्क थोड़ी है। लेकिन जो रिस्क लिया दोस्तों उस टाइम में, कहीं ना कहीं पे उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस नहीं था। 31 दिसंबर को जो है रिनाउंस भी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट, रात को रिनाउंस हुआ और उसके बाद में वर्किंग स्टार्ट करी। सो कहीं ना कहीं पे आप सब रिजल्ट देख ही रहे हैं, सिस्टम ने खुद को प्रूव कर दिया। और कोई भी सिस्टम होता है ना दोस्तों, कोई भी सिस्टम, कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो होता है वो कम्युनिटी से चलता है। अगर उसके अंदर कम्युनिटी आ रही है, लोग उसको इंटरेस्ट के साथ में ले रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट दोस्तों फेल नहीं हो सकता। जब कम्युनिटी नहीं आती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, या तो कम्युनिटी का आना कम होता है, तब जाके वहां पर लूफॉल्स आता है या उसमें डाउनफॉल आता है। दोस्तों ये सिस्टम जो है AIPF अभी जस्ट स्टार्टिंग है, कम्युनिटी बहुत तेजी से आ रही है और बहुत लोगों को भरोसा भी आ रहा है। लोग आज अपना खुद का अगर बात करें तो दोस्तों अपने बुद्धि विवेक से चीजों को समझ के लोग यहाँ पे एक एक करोड़ रुपए लोग इसमें अपना इन्वेस्ट करना चालू कर दिए हैं, राइट। सो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं पे उनका नॉलेज है, उन्होंने चीजों को देखा समझा। शुरू में भले वो एक टोकन से भी आए थे और एक टोकन से भी उनको जबरदस्ती से रिक्वेस्ट करके, बड़ी उनको मिन्नतें कर करके एक टोकन में उन्होंने एक टोकन लगाया था उन्होंने। लेकिन जब देखा कि 4 महीने में यार एक टोकन के हमारे 4 टोकन हो गए, कंपाउंडिंग का पावर, तो आज वो बोलते हैं यार अगर मैंने 1 करोड़ डाला होता तो मेरे 4 करोड़ हो जाते। यस, बिल्कुल हो जाते। तो आज उनको समझ में आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं, है ना। एक्चुअल राइट टाइम तो यही है, क्योंकि अभी दोस्तों इसमें जो बोरिंग लैंडिंग आने वाला है उसकी वजह से बहुत तेजी से इसका प्राइस भी बढ़ेगा और कम्युनिटी भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो दोस्तों हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, टेक्निकल चीजें कुछ हम देखते हैं। आपको इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए डेक्स स्किनर एंड डेक्स टूल, ये जो दो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल के अंदर होने ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। ये मान के चलो कि अगर आपके पास में ये नहीं है तो फिर आप डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास में वो थर्मामीटर भी नहीं है और इंजेक्शन भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, राइट। तो आप समझिए फिर आपकी डॉक्टरी कितनी चलने वाली है। तो आपके मोबाइल के अंदर डेक्स स्किनर होना चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है डेक्स स्किनर एंड डेक्स टूल। डेक्स स्किनर के ऊपर आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे नीचे के साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। सर्च में आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप यहाँ पे लिखोगे तो इसके ऊपर आप देखेंगे ना, तो करीबन इसके ऊपर दोस्तों करीबन 15,000 पेज है। एक पेज के ऊपर करीबन मतलब 100 से ज्यादा एंट्रीज है। आप जब इसको उसमें खोलोगे ना डेस्कटॉप मोड में, तो मैं बोल सकता हूँ करीबन 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर पड़े हुए हैं डेक्स स्किनर के ऊपर। तो अगर चेक करना आता ना तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर है जो पास्ट में हम जिनमें कहीं ना कहीं पे जिनका शिकार बने हैं, जिनमें हमने लॉसेस उठाए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अगर शुरू में पता होता ये चीजों का तो शायद हमने नहीं किया होता, लेकिन इंसान अनुभव से सीखता है, कोई बात नहीं, लॉस करके ही सीखते हैं। तो आज डेक्स स्किनर को आपको कैसे यूज करना है, कैसे इसको चेक करना है, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर जाए। ये आपने देखा इसका जो प्राइस है, प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पे $2.16 है। और दोस्तों आप जब इसकी जो लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी को आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक दिखा रहा है 99.99%। यानी अपनी जो लिक्विडिटी है ना वो ओपन सोर्स है। आपको चीजों को समझना होगा, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कोई भी इसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना अपना 6E28 वाला, उसके अंदर कोई भी लिक्विडिटी को ऐड कर सकता है। मान लीजिए आपके पास में, आप प्रैक्टिकली भी अगर करना चाहो तो मानो कि आपके पास लाख 2 लाख डॉलर पड़ा है, ठीक है। अभी लाख 2 लाख डॉलर आप इसमें डाल दो, और जैसे आप डालोगे तो ये जो 99% दिखा रहा है, ये आपका हो सकता है कि आपका 94%, 95% आ जाएगा, 97% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको लिक्विडिटी दे दी, आपने भी अपनी लिक्विडिटी दे दी, लेकिन वो आपकी जो लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी है, दोनों अलग अलग है एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन ये बर्निंग एड्रेस पे पड़ी है जिसको 100% बर्न कर दिया गया है। लेकिन आपकी जो लिक्विडिटी है वो बर्न नहीं है, आपकी लिक्विडिटी ओपन पड़ी है। ओपन इन द सेंस कि आप उसको बाहर निकाल भी सकते हो, आप चाहो तो उसके अंदर रख भी सकते हो, लेकिन रखने से आपको कोई फायदा नहीं है।
तो आप क्या करोगे, बाद में उसको निकाल लोगे। जिस दिन आप अपनी लिक्विडिटी को निकाल लोगे, यहाँ पे इसका जो परसेंटेज है वो वापस से बढ़ जाएगा। तो ये चीजों को थोड़ा सा हमें देखना होगा, समझना होगा। और जो ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी लिक्विडिटी को ऐड कर सकता है। तो आप देखें इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप अप्रोक्स $43.8 मिलियन का हो चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी आज के डेट में मार्केट कैप है, जहां पे पूरा मार्केट है ना, आप देखें ब्लड बाथ कर रहा है, कहीं ना कहीं पे बिल्कुल डाउनफॉल में जा रहा है और मंदी की तरफ जा रहा है। पूरा दुनिया मंदी की तरफ, महामंदी की तरफ जा रही है। वहां पे दोस्तों AIPF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जो भी इसके ऊपर भरोसा करेगा उनकी जिंदगी को बदल के रख देगा, और फाइनेंशियली जो है ना, उनकी सारी तकलीफों को दूर कर देगा, उनके जीवन को दोस्तों एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। और ऐसे टाइम में जहां पे आज हमें पैसे की सख्त जरूरत है, चाहे तो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हो, चाहे हमारे ड्रीम्स हो, चाहे हमारी बेसिक नीड्स हो, तो वो यहाँ से हम पूरे कर सकते हैं। सो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे जो इसका प्राइस दिखा रहा है, नीचे आपको 6 मंथ 10 डेज दिखा रहा है, और इसके नीचे आप देखें यहाँ पे पूल्ड AIPF, और नीचे लिखा हुआ है पूल्ड यूएसडीटी। यूएसडीटी में 35,48,000 यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे 2,000 और ऐड होगा ना नीचे, तो ये 7.1 लिक्विडिटी हो जाएगी। ऊपर जो 7.0 दिखा रहा है ना, यानी $70 लाख जो दिखा रहा है, एक्चुअल में ये कितना, अभी जो 2,000 और ऐड होंगे तो ये 71 लाख हो जाएगा, 7.1 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप जाएंगे ना, तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अभी इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है सो दैट आई कैन यहाँ पे इसमें जो है आपको मार्क करके दिखा सकूं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो दिखाने की कोशिश में कर रहे थे, आप देखिए यहाँ पे 35,48,000। जैसे यहाँ पे ये 35 से जो है ना, ये 35.5 होगा, तो अपना जो ऊपर का जो लिक्विडिटी है ना, ये यहाँ पर बढ़ के 7.1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, केवल डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो डेस इसके बाद आगे देखोगे ना, तो यहाँ पे कितना है, 7.09 अभी ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी। जैसे ये 09 जो है ना, ये 1 हो जाएगा, तो फिर ये आगे आ जाएगा यहाँ पे। तो लिक्विडिटी यहाँ पे इस तरीके से देखना है। और जो दोस्तों रॉकेट है, एवरीडे हम सभी दोस्तों को ये इसके ऊपर, ये हमारा समझिए कि एक टास्क है, और एवरीडे हमारा टास्क है, इसको हमें परफॉर्म करना है, प्रॉपर वे में परफॉर्म करना है, ऑनेस्टी के साथ में। और कहीं ना कहीं पे ये जिम्मेदारी हम सबकी है, इसको हमें एवरीडे टच करना है। तो इससे क्या होता है, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोगों के वॉच में आता है। इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं डेक्स सेक्टर को, तो उनको पता चलता है कि ये जो सिस्टम है, इतना ज्यादा लोग इसको लाइक कर रहे हैं। 20,000 तो इसके अंदर लोगों ने मतलब रॉकेट्स को हिट किया हुआ है, क्योंकि आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है जो प्रोजेक्ट को लाइक करे, उसको रॉकेट बनाए। बट हम लोग डेडिकेटेड है, और कहीं ना कहीं पे हम लोगों को इस सिस्टम के पोटेंशियल का पता है, और हम सबको पता है कि ये सिस्टम हमारी जिंदगी को बदलने जा रहा है। सो आज उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि अभी जो यहाँ पे है ना, 19,329 है, और हम लोग यहाँ पे 1,000 लोग जूम पे बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे भी काफी सारे दोस्त हैं। तो आप लोग डेक्स इसकी डाउनलोड करें, और जैसे मीटिंग खत्म होता है ना, इसको दोस्तों 20,000 पे लेके जाए। राइट, मिनिमम 20,000 तो होना ही चाहिए। अब उसके बाद में कंटिन्यू करना है दोस्तों, इसको हमें 1 लाख पे भी लेके जाना है, 2 लाख पे भी लेके जाना है। इसको मैक्स एवरीडे 3-4 बार दिन में आप इसको ओपन करते हो ना, जब भी आप ओपन करो डेक्स सिग्नल को, इसको आपको टच करना है। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे जाने के बाद में आपको जो है यहाँ ये दिख रहा है AIPF। AIPF का आपको ये दिख रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 6E28। अगर आपको मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि सर मेरे को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेजो, ऐसा रहता है, सर मेरे को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेजो। तो उस टाइम में पता चला कि कहीं पे बिजी है, और ये चीजें भी आपको मांगनी पड़ती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नॉलेज को अपग्रेड करना है। कॉन्ट्रैक्ट को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप यहाँ से जाए, ये जो सामने आपको ऑप्शंस दिखा रहा है, इसमें से आप इसको कॉपी कर लें। बाद में आप इसको एक्सप्लोरर पे जाए, यहाँ पे जो आपको एक्सप्लोरर दिख रहा है, आप एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाएगा। जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हो, आपको सारा कुछ यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाएगा। जैसे आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे, इसके होल्डर्स कितने हैं, इसकी जो टोटल सप्लाई कितनी है, इसका करंट प्राइस कितना है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी ऑन द ब्लॉकचेन। और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर दोस्तों हो सकता है कि कभी मैनिपुलेशन होता है। कई बार वो लोग ब्लैकमेल भी करते हैं कि चलो भाई इतना पैसा लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वेरीफाइड को अनवेरीफाइड दिखा दूंगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऐप है। उनका काम ही है कि कहीं ना कहीं पे जो है चीजों को लोगों को दिखाना, और उसमें भी मैनिपुलेशन वो कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब यह है कि मान लीजिए उन्होंने बोला कि भाई 2+1 3 है ना, अभी 2+1 दिखा रहा है तो 3 दिखा रहे हैं, और उन्होंने दिखा दिया 5-2, वो भी 3 है, दोनों बातें सही है। लेकिन एक में क्या दिख रहा है, एक में आपको प्लस होता हुआ दिख रहा है, एक में आपको माइनस होता हुआ दिख रहा है ना, 5-2।
तो वो माइनस हो रहा है कि भी 5 में से 2 कम हो गया, अच्छा 5 में से 2 कम हो गया तो वो भी 3 हो रहे हैं, और यहाँ पे 2+1 यानी 2 में 1 ऐड हो रहा है। तो उनको दिखाना कैसे है, वो दिखा सकते हैं, चीजें वो सही दिखाते हैं, लेकिन उनको दिखाने का तरीका है, किसको उनको पॉजिटिव में दिखाना है, किसको निगेटिव में दिखाना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई 2+1 = 3, 2+1 = 3, और कल के दिन आपको दिखा के 5-2, अरे सर 5-2 क्यों हो गया, तो रिजल्ट नहीं देखेंगे लोग, जिनको हमने सिखाया कि भाई 2+1, तो वो 2+1 ही देखेंगे, वो 5-2 = 3 नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। सो दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर आपको लेके गया, और ब्लॉकचेन के ऊपर जाने के बाद में आपने यहाँ पे देखा जो इसकी टोटल मैक्सिमम सप्लाई है वो 20 मिलियन यानी 2 करोड़ के आसपास अभी यहाँ पे सप्लाई हो चुकी है। और टोटल अगर होल्डर्स की बात करें दोस्तों तो ये 26,000 यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने क्रॉस कर लिए। और दोस्तों ये वो होल्डर्स हैं जिनके वॉलेट में मतलब कुछ ना कुछ AIPF पड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिन्होंने मानो 100 टोकन वॉलेट में मंगाए और 100 टोकन को स्टेक कर दिया, तो वो यहाँ पे होल्डर्स में नहीं दिखते हैं। अगर उनके वॉलेट में थोड़ा सा भी AIPF पड़ा है, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना पड़ा हो, तब यहाँ पे संख्या बढ़ जाती है। तो आप लोग भी दोस्तों जिसको भी आईडी लगवाएं, कोशिश करें उनके वॉलेट में थोड़ा सा, जैसे 0.1 जितना या 0.01 जो भी है, थोड़ा सा उसको हम डस्ट बोलते हैं, थोड़ी सी डस्ट वहां पे पड़ी रहे, जिससे होल्डर्स की संख्या भी यहाँ पे बढ़ती है। अब इसके बाद आप जैसे यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, इसका जो करंट प्राइस दिख रहा है, करंट प्राइस मतलब शुरू शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो लोग बोलते थे कि सर वो XYZ प्रोजेक्ट का तो करंट प्राइस दिख रहा है, अपना तो करंट प्राइस नहीं दिखता है। तो उनको यही था कि भैया थोड़ा वेट कर लो, सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे पैसे देके काम नहीं होता है, यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली रन कर रहा है, कंपनियों को जो भी चीजें हैं ब्लॉकचेन को अपने आप से शो करना पड़ता है। तो आप देखिए 2.17 इसका प्राइस चल रहा है, और इसका टोटल जो है ना मार्केट कैप भी आपने देखा है, मार्केट कैप यहाँ पे दोस्तों 4.4 मिलियन यानी 44 लाख डॉलर का इसका मार्केट कैप है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना है, किसी ने बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं है ना, और वो भी कौन, जो वो व्यक्ति जो जीवन में कभी सफल नहीं हुआ, जिसने भी काम किया तो उसको सफलता नहीं मिली, या अपने आप को बहुत बड़ा मान लो एक्सपर्ट भी मानते हैं काफी सारे लोग कि भाई मुझे सब कुछ आता है ना, आई नो एवरीवन, MBA, मने बदुआ उड़े। तो ऐसे लोग भी हमें मार्केट में मिलते हैं जो बोलते हैं कि मने बदुआ उड़े, है ना, मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ। एक जगह में प्लान दे रहा था, तो काफी उम्र मेरे से उम्र में काफी बड़े रहे थे वो सर, तो उन्होंने बोला कि मुझे सब आता है ना, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। उनका एक ही स्लोगन था कि भाई मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। मैंने उनसे एक ही बात पूछा, मैंने सर एक बात बताइए, आप पानी तो पीते ही है? बोले हाँ। रोज कितना पीते हैं? बोले रोज 5 से 6 लीटर 7 लीटर पानी पीते हैं। मैं कहा चलो 5 लीटर ही मान लो, 5 लीटर पानी आप रोज पीते हो तो महीने का 150 लीटर हुआ, है ना। तो साल का कितना, 180 लीटर हुआ, 1800 लीटर हुआ साल का, 150 × 12 1800 लीटर हुआ। और आपकी उम्र मान लो कि 50 साल है, तो अभी तक आप कितना 9 लाख लीटर पानी पी चुके हैं सर। और तो मुझे एक चीज बताइए, पानी का स्वाद कैसा होता है ना। तो अरे यार बोले कैसा सवाल होगा सर, आपको सब पता है ना। तो हो सकता है कई बार आप जो चीजें कर रहे हैं ना, शायद उसी के बारे में आपको पता ना हो कि भाई पानी का स्वाद कैसा होता है, बता दीजिए। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको जाना है, और जिसको भी लगता है कि भाई उसे सब कुछ आता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देना है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे ना, वहां पे ऊपर आपको एक टिक दिख रहा है, इस टिक का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है ना, ये ब्लॉकचेन इसको वेरीफाई कर रहा है। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे जब देखेंगे ना, तो सोर्स कोड आपको वेरीफाइड दिखा रहे हैं, सोर्स कोड वेरीफाइड। और इसके अलावा आप इसमें अगर रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं, इफ यू आर गोइंग द रीड कॉन्ट्रैक्ट, सो रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ बहुत सारे चीजें आपको दिखाई देंगी, जिसमें आप देखें 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ऑनर। और ये जो ऑनर है ना, दैट इज द 00, ठीक है। यानी जो अपना हमारा जो फंड है, जो हमारा लिक्विडिटी पूल है, जहां जो इस सिस्टम की जान है, जो सिस्टम का रीढ़ का हड्डी है, वहां पे आपका देखो 00 ऑनरशिप के ऊपर इसको ट्रांसफर किया गया है। और बाकी का दोस्तों जो 5 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो 5 जो कॉन्ट्रैक्ट, बाकी के जो 4 कॉन्ट्रैक्ट है, वो ALS, SIG, ARP, ठीक है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इस मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेन पाइपलाइन है, ठीक है। मेन पाइपलाइन के साथ में सपोर्टिंग में छोटी छोटी पाइपलाइन जुड़ी हुई है, राइट। अब अगर मान लीजिए कोई बंदा ये सवाल करता है कि भाई ये जो पाइपलाइन है यहाँ पे, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, अरे मेरे भाई, मैन जो है ना, मैन हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिससे सारे के सारे कनेक्टेड है, सारे इससे ही कनेक्ट होकर काम करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है ना, तो दोस्तों वो क्वेश्चन वैसे ही है कि भाई गाड़ी के अंदर बोले अगर ये वाली हॉज पाइप फट गई तो ये हो गया, तो ये हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें RTO ने और जो गवर्नमेंट होती है उसने पूरा सर्टिफाई किया हुआ है, BS6 के पैरामीटर्स है। उन्होंने गाड़ी का लाइसेंस मतलब तभी दिया, गाड़ी को रोड पे तभी आने दिया जब उसने पूरे तरीके से चेक कर लिया। अब आप बोल रहे हैं कि भाई इसका जो है गाड़ी का, अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो एयरबैग काम नहीं किया, तो एक्सीडेंट हुआ तो एयरबैग काम नहीं किया, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लोग आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे। और उनका टारगेट ये होगा कि कहीं ना कहीं से आपको भ्रमित किया जाए, और आप जो आगे बढ़ रहे हो ना, आपको रोका जाए। क्योंकि हमारे आसपास में दोस्तों 99% लोग ऐसे हैं जो हमारे टांग खींचने वाले होते हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। और एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, वो भी 99, उससे भी ज्यादा, हजारों में से एक बंदा ऐसा मिलेगा जो आपके लिए सोचता होगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। और जो यहाँ पे दोस्तों इस मंच के माध्यम से काम किया जाता है, वो यही है कि आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए, आपको साथ में लेके आगे बढ़ा जाए, राइट दोस्तों। जिसमें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज की तरफ काम किया जाए, है ना। रिस्क तो हर जगह पे होता है, और रिस्क आप उतना ही लीजिए जो आप कैलकुलेशन करके लीजिए। क्योंकि किसी के कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि भाई कृष्णकांत जी ने बोला तो पता चला कि आपने आपकी लिमिट से ज्यादा कर दिया। नो दोस्तों, मैं कभी नहीं बोलता कि आप कोई भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में आप अपना जमीन बेच के, गिरवी रख के, सोना पे मतलब गोल्ड उधार लेके, दोस्तों आप यहाँ पे मेहनत करें,
हमारे साथ में आप आए, मेहनत करें, अपना कैलकुलेशन बनाएं कि भाई कितना अमाउंट लगाने से कितना आपको आता है, महीने का कितना आपका रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स कितनी है, और उसके बाद में दोस्तों आ जाएं, फील्ड में आए, मेहनत करें, है ना, समर्पित हो जाएं। मात्र समर्पण के साथ में 3 से 6 महीने दे दो, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, आपकी जिंदगी दोस्तों यहाँ पे पूरे तरीके से बदल जाएगी। तो ये आपने देखा यहाँ पे जीरो जीरो ऑनरशिप के ऊपर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है। अभी बाजू इसके बाजू में आप होल्डर्स पे जाएं दोस्तों, होल्डर्स पे जाने के बाद में आप जब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो होल्डर्स में आपको दिखेगा टोटल कितने इसके होल्डर है, और कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी इसकी फंडिंग दोस्तों पड़ी हुई है। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ना, ये 26,113 टोटल होल्डर है, जिसमें से जो शुरू के 5 है ना, जो शुरू के 5 हैं, देखिए इनके ऊपर कितनी सप्लाई पड़ी है, पहले वाले के ऊपर 44, 25, 15, 8, 5, इतनी जो सप्लाई है ना, यानी करीबन देखा जाए दोस्तों तो करीबन 90% से भी ज्यादा की सप्लाई यहाँ पे ऊपर पड़ी हुई है। ऊपर के 5 एड्रेस के ऊपर पड़ी है। अभी 5 एड्रेस क्या है, आपको इसको समझना है। अगर ये समझ गए ना, तो आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने देखा यहाँ पे जो 5 ये क्या है, 5 दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, आप इस पर टच करो, कॉन्ट्रैक्ट, 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 और ये छठा भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो पांचवा तो अपने कॉन्ट्रैक्ट है, और छठा भी कॉन्ट्रैक्ट है। ये किसका है, छठा नंबर का जो है वो क्रिएटर का है, जहां पे हमारी 5% की जो फीस होती है ना, वो 5% की फीस यहाँ पे जाके इकट्ठी होती है। तो वो क्रिएटर का एड्रेस है। अब दोस्तों यहाँ पे आप जाइए, तो पहला जो है ना, पहला वाला, इसके लास्ट के लेटर है 44B। ये कौन सा है दोस्तों, ये है हमारा ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब क्या है, हमारे लिए अगले 250 दिन का जो पे आउट होता है ना, जो अगले 250 दिन तक हम सबको मिलना है, वो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। कितना है वो, 90 लाख, है ना, 90,36,000 टोकन यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ट्रेजरी में कहाँ से आता है, जब आप नया डॉलर ऐड करते हो, तब उससे नए टोकन मिंट होते हैं, और मिंट करने के बाद में सिस्टम आपको दे देता है, आप उसको स्टैकिंग में डालते हैं, और बाकी ट्रेजरी में रहता है। तो ये जो दूसरा वाला एड्रेस है, वो स्टैकिंग का एड्रेस है, 880। यहाँ पर हमारी स्टैकिंग, जो भी आपने 360 दिन के लिए टोकन को स्टैक किया हुआ है, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसको कोई लॉक नहीं, मतलब जिसको भी कोई निकाल नहीं सकता टाइम के पहले, राइट। तीसरा जो है दोस्तों, ये एएलएस का कॉन्ट्रैक्ट है, 23AEF। इसका काम क्या है, ये प्राइस को मेंटेन करता है, प्राइस को जो है ना तो एकदम से नीचे गिरने देता, ना एकदम से ऊपर जाने देता। इसके ऊपर कितना पड़ा है, 30,98,000 टोकन यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये केवल जो है जब बहुत ज्यादा बाइंग आएगी, तब यहाँ से दोस्तों ये सेलिंग करता है। और अभी जो अपना जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट बोरोइंग एंड लैंडिंग आ रहा है, उसमें उसको जो है ना, एएलएस के साथ ही उसको कनेक्ट होना है, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन भी पड़े हैं, इथेरियम भी पड़े हैं। तो बोरोइंग एंड लैंडिंग जो रहेगा ना, वो हमारा एएलएस के साथ कनेक्टेड रहेगा, इसी के साथ सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये। और ये जो देखें आप, 32D6, ये क्या है, ये हमारा दोस्तों जो है, ये लिक्विडिटी पूल है ना, ये लिक्विडिटी पूल है, जो मेन लिक्विडिटी पूल है वो 32D6 वाला है। और यहाँ पे 7268, ये दोस्तों ये वो संख्या है जो लोगों के पास, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5वें नंबर पे इतने टोकन, 11,50,000 टोकन जो है ना, ये लोगों को विड्रॉल के तौर पे, जैसे किसी के मानो स्टैकिंग में पड़े हैं, डायनामिक में पड़े, डायनामिक वॉलेट में पड़े हैं, स्टैटिक में पड़े हैं, तो ये वो टोकन है जो लोगों के विड्रॉल के लिए अवेलेबल है, जिनको लोग विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ भी कैसे करेंगे, हम सबको पता है, कंडीशन के साथ में। कंडीशन कौन सी वाली, कंडीशन वही वाली, या तो 60 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन। तो यहाँ से भी अगर ये 11,50,000 टोकन पड़ा है, वो सारे के सारे लोग अगर मान लीजिए विड्रॉ लगाते हैं, तो ये भी 11,50,000 भी एक साथ में नहीं मिलेगा। या तो वो 20% फीस देंगे, तो वो एएलएस के फंड को बढ़ाएंगे। अगर वो 20% फीस नहीं दे रहे हैं, तो वो आराम से लेंगे। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे धीमे 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 रिलीज हो गया, यानी मार्केट में केवल 11,50,000 टोकन है जो आ सकते हैं सेलिंग के लिए। अगला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाया 56C, ये किसका, क्रिएटर का है, जहां पे हम लोग जब सेलिंग करते हैं ना, तो वहां पे स्वैप करने पे 5% का फीस डिडक्ट होता है, वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। और क्रिएटर उसको जब जब चाहे तब अपना सेल करके आगे का जो डेवलपमेंट्स है वहां पे इसको यूज करते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये लोगों के वॉलेट्स है, किसी के पास में जो है आप देखें 2,000, 3,000, 5,000, 1,000, ऐसे करके ही लोगों के पास में ये जो टोकन्स हैं ये पड़े हुए हैं। अभी आपको इतने दिख रहे हैं, और पता चला कि 2-3 घंटे बाद आप चेक करोगे ना, तो ये जो है ना, ये अपने अपने टीम को लोग ट्रांसफर कर देंगे, और बाद में उसको स्टैकिंग में लगवा देंगे, तो ये होल्डर्स भी यहाँ से कम हो जाएंगे। तो ये दोस्तों ये आपको समझना जरूरी है कि अगर आपने ये चीजों को समझा, तो कोई भी आपको मार्केट में नेगेटिव नहीं कर सकता। अब एक चीज आपको दिखाता हूँ, जो कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर है, जिनको नॉलेज नहीं है सिस्टम के बारे में, उनका काम ही है केवल नेगेटिविटी फैलाना। जैसे कि मक्खियां 2 टाइप की होती है ना, एक मक्खी वो होती है जो फूलों के ऊपर बैठती है, फूलों के पराग को चुराती है, और फूलों के पराग को लेके अपने घर में लेके आती है ना, और वो अपने छत्ते में, उससे मधुमक्खी उसको बोलते हैं, और वो मधु बनाती है, हनी बनाती है। तो एक मक्खी वो होती है। एक मक्खी वो होती है दोस्तों जो गंदगी पे बैठती है ना, गंदगी पे बैठेगी, गंदगी को पूरे जगह पे गंदगी फैलाएगी। उसका काम ही है कि गंदगी कहाँ पे है, वहां पे जाके उस पे बैठेगी, और जाके लोगों के खाने पे बैठेगी, लोगों के शरीर पे बैठेगी, लोगों के घाव पे बैठेगी, जहां पे इतना बड़ा शरीर है वहां पे ना बैठ के वो घाव पे बैठेगी, है ना। तो वो क्या देखेगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सारे कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस है, और सिर्फ 0-0 पे है,
वो जाके देखेगा कि यहाँ पे प्रॉक्सी बर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रॉक्सी बर्ड को ढूंढेगा और उस पर जाके बैठेगा और उसी को कुरेदेगा, जबकि उसको ये नहीं पता कि दोस्तों ये सिस्टम अलग है, ये मल्टी स्मार्ट चैन है, मतलब मल्टी लेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कोई सिंपल नेटवर्किंग का प्लान नहीं है, इकोसिस्टम है। जिसको समझ में आ रहा है वो लोग दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा पैसा भी बनाना शुरू कर दिया। जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि उनको वक्त समझाएगा, है ना। कोई नहीं समझाएगा, उनको वक्त समझाएगा, और उनके पास केवल और केवल काश रहेगा। काश मैंने भी कर लिया होता, काश मैंने भी छोटे छोटे अमाउंट से आइडिया लगानी शुरू कर दी होती, काश मैंने भी 100-100 डॉलर से 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया होता। राइट, उनके दिमाग में दोस्तों केवल काश रहने वाला है, और उनके बच्चे भी जो है ना, बच्चे और उनके मम्मी पापा भी उनको गालियां देने वाले हैं कि साले तू गंदगी फैलाता रहेगा, तू नेगेटिव वीडियो बनाता रहेगा। और यहाँ पे लोगों ने इतने बड़े अचीवमेंट ले लिए। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, देखें आप इसको थोड़ा सा हमें समझना है, 23AEF, ठीक है, इसको आप कॉपी करें। जैसे आप इसको कॉपी करोगे ना, फिर आप ऊपर जाएं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एड्रेस, इसमें आप जाके सर्च करें। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो आपको ऊपर दिख रहा है, सो व्हाट यू कैन सी, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एंड द लास्ट लेटर्स आर 23AEF। अभी इसके अंदर जो है, हाउ मच इज द फंड हियर, आप देखें 76,39,545। दोस्तों ये बैकअप में पड़ा हुआ है, ये हमारा सिस्टम का बैकअप है ना, जो मार्केट में लोगों को नहीं पता, जिन्होंने एआईपीएफ को पूरे तरीके से नहीं समझा है ना, काम नहीं किया, उनको नहीं पता कि ये ईएलएस कैसे काम करता है। राइट, उनको यही दिखता है कि जैसे मिस्टर मिंट और मिस्टर प्रिंट और जो भी है मार्केट में ऐसे डंप हो गए ना, ऐसे ये भी डंप हो जाएगा, बट उनको ये नहीं पता कि ये सिस्टम दोस्तों बहुत बड़ा बैकअप लेके चल रहा है। और बैकअप की बात करें तो सामने आप देखो, सामने कितना है, सामने यानी 7.1 मिलियन की, अभी तो 70 लाख डॉलर है, सॉरी हाँ 70 लाख डॉलर है, यहाँ पे दोस्तों 76 लाख डॉलर है। जरा सोच के देखो, 70 लाख डॉलर उधर है जो जो लिक्विडिटी में है, और 76 लाख डॉलर इसके बैकअप में है ना। अब आप समझो कि ये जो बैकअप है ना, ये बैकअप बनाते 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 ऊपर जाएगा दोस्तों, ये एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा, एक ऐसे लेवल पे आएगा जहां पे इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतना बड़ा फंड यहाँ पे बैकअप में होगा। और उसके बाद दोस्तों आने वाले अगले हो सकता है कि 6 महीने साल भर बाद सिस्टम में प्रपोजल भी आए कि भाई अभी जो है ना आपकी जो फीस लग रही है 20%, 10%, 15%, तो बैकअप अभी इतना हो गया, अब ये आपकी फीस जो है ना या तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, या क्योंकि ये सिस्टम दोस्तों हम सबका है ना, डाउ मेंबर्स का सिस्टम है। यहाँ पे अगर डाउ मेंबर्स ने सोचा, हम लोगों ने चाहा कि भाई अभी इसके अंदर से जो फीस है वो कम होनी चाहिए या तो खत्म होनी चाहिए, राइट, क्यों, क्योंकि बैकअप में मानो इतना सारा फंड यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो सिस्टम को बैकअप देगा। राइट, तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें इसको समझने की हमें जरूरत है। ये सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग वे में, इतना हेल्दी वे में आगे बढ़ रहा है ना, कि अपना बैकअप पहले तैयार कर रहा है, बैकअप तैयार करता जा रहा है, करता जा रहा है। और इसमें देखें आप क्या क्या है इसके अंदर, आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे 30,98,630 AIPF है, जिसकी जो कीमत है टोटल वो 66,93,000 डॉलर है। यूएसडीटी कितना है, 8,75,000 दोस्तों यहाँ पे यूएसडीटी है। ये यूएसडीटी कहाँ से आता है, जब आप विड्रॉ करते हैं ना, तो वहां पे जो फीस आपकी कटती है वो यहाँ पे आके जमा हो जाती है, फीस कहीं जाती नहीं है। जो 20%, 10% जो जो भी फीस कटती है वो यहाँ पे आती है। आप देखें यहाँ पे बिटकॉइन कितना है, $43,788 का बिटकॉइन पड़ा हुआ है। इथेरियम कितना है, 14,000 का इथेरियम है। दोस्तों पोल भी पड़ा हुआ है, $13,592 का पोल पड़ा हुआ है। ये क्या है, बैकअप है ना। अब आप समझिए कि अगर बिटकॉइन का कीमत अभी और भी इसमें जो है ना ईएलएस बाइंग करता रहेगा, आप देखेंगे जैसे बोरिंग लैंडिंग आएगा ना, यहाँ पे बिटकॉइन की जो संख्या है बढ़ जाएगी, बिटकॉइन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, सिस्टम और स्ट्रांग होता जाएगा, है ना। लोग अपना बिटकॉइन किसी के पास है तो वो यहाँ पे बोरो करेंगे, लैंड करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पे अपने सिस्टम, अपने बिटकॉइन को लैंड करेंगे। वो बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म इसके अंदर आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि ये करता क्या है। जब मार्केट के अंदर देखिए, यहाँ पे एक एड्रेस है, ये एड्रेस, जो यूट्यूबर जो है ना वो बोलते हैं कि भाई एक एड्रेस है जिसमें B7 है, B7 है, B7 है। ये क्या करता है, बोल रहे हैं कि वो क्रिएटर है, वो इसको बेचता रहता है, ठीक है, और बहुत बड़ा फंड यहाँ से निकाल रहा है, 3 करोड़ 4 करोड़ का फंड वहां से निकाल चुका है। तो अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, अभी हम आ जाते हैं टेक्स्ट स्कैनर पे आ गए। और टेक्स्ट स्कैनर पे आने के बाद में आप यहाँ पे नीचे के साइड में जब आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे ट्रांजेक्शन। जैसे आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें और इसमें आप जाएं ऐड एंड रिमूव, ठीक है। तो ऐड एंड रिमूव पे आप जाइए, देखिए ये देखो आप, B7 है, B7 है, राइट, B7 है, B7 है, B7 है। अब आप इसको देखिए, इन्होंने क्या किया, देखो ये देखिए B7 वाले जो एड्रेस है, वहां पे आप देखें इन्होंने क्या किया। दोस्तों ऐड लिक्विडिटी कितना, 66,427, कितना 74,000, 75,000, 80,000। तो ये करता क्या है दोस्तों, ये जैसे ही मान लो इसका प्राइस जो है अपर लिमिट पे गया, जैसे इसका चार्ट ऊपर के साइड में गया और अपर लिमिट पे जाके हिट हुआ, वहां से इसने सेलिंग चालू करी, और सेलिंग करने के बाद में इसने जो है जितना भी सेल किया उसको पूरा का पूरा लिक्विडिटी में ऐड कर दिया। राइट, तो इसका मैकेनिज्म ही अलग है। यहाँ पे कोई क्रिएटर पैसा निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर ओनर ही नहीं है। तो ये क्या करता है, ये जो भी सेल करता है ना, जो भी सेल कर रहा है, सेल करने के बाद में जो है इसको दोस्तों ये लिक्विडिटी के अंदर जाके ऐड कर देता है। आप रिमूव पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए, जिस किसी भाई ने, एक भाई ने यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड किया था इस एड्रेस से, उन्होंने बाद में, तो उस टाइम में भी क्या हुआ था, 99.99% वहां पे लिक्विडिटी के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना लॉक के ऊपर, तो हो गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है ना करीबन अपना $200 यानी 46 टोकन और $94 दोनों का एक पूल बनाया, और पूल बना के उन्होंने इसके अंदर 100% के अंदर जो अपनी लिक्विडिटी उसमें अपना डाल दिया।
और डालने के बाद उन्होंने अपना निकाल लिया, कितना, एक दिन के बाद निकाल लिया। फिर अगले दिन मीटिंग में आए, उस टाइम में क्या हुआ, 99% हो गई। तो दूसरे जो कंपनी वाले हैं उन्होंने अपनी 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 जूम मीटिंग में बहुत चलाया, देखो एआईपीएफ की लिक्विडिटी 99.99 हो गई है ना, 99 से 100% से कम हो गई। तो अब बाद में उस टाइम में तो मैं भी सोच में पड़ गया कैसा कैसे हुआ। फिर उसको जब एनालाइज किया और जब फिर उसको समझा, सारी चीजें जब पता चली, तो पता चला कि किसी ने यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड की है। और दोस्तों उसी टाइम में हमने जो XYZ प्रोजेक्ट है उसकी लिक्विडिटी को भी हमने रिमूव पे जाके क्लिक कर दिया, तो अभी जाके पता चला कि ओ माय गॉड, यहाँ तो मतलब इतनी बड़ी भारी लिक्विडिटी की चोरी हो रही है। उसी दिन से दोस्तों पता चला, नहीं तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि जो XYZ प्रोजेक्ट है वहां से कितनी बड़ी लिक्विडिटी निकल रही है। तो हम बोलते हैं ना दोस्तों कि हर एक आपदा में अवसर। तो अपने यहाँ पे जो किसी ने यहाँ पे ट्राई करने के लिए कि भाई उन्होंने लिक्विडिटी को ऐड किया, लिक्विडिटी को बाद में निकाल लिया, उन्होंने बोला कि सर सिस्टम बहुत अच्छा है, अब मैं इसमें वर्किंग करूंगा। शायद जूम में भी वो दोस्त हो सकते हैं, राइट, अभी अभी भी शायद मीटिंग में हो सकते हैं, क्योंकि वो मीटिंग में आए थे, उन्होंने बोला कि सर मैंने चेक करने के लिए किया था। और दोस्तों अभी जो जिसने किया है ना, उन्होंने केवल अपनी कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए किया है, राइट, केवल कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नॉलेज के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पे पैनिक माहौल कभी क्रिएट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एआईपीएफ का सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पे टेक्निकल चीजों के ऊपर ज्यादा बात होती है, नॉलेज शेयरिंग के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखें, जो लिक्विडिटी किसी ने यहाँ पे ऐड की थी, उन्होंने अपनी वापस निकाल ली। तो यहाँ पे आप यही चेक करिएगा, अगर कोई भी आपको बोलता है कि भाई यहाँ पे परसेंटेज कम हुआ है, तो भाई लिक्विडिटी तो निकली नहीं है। अगर लिक्विडिटी निकली नहीं है तो फिर हमें टेंशन की बात ही नहीं है। मतलब अगर लिक्विडिटी सेम है, हमें रिवॉर्ड बराबर आ रहा है ना, हमारा सारी चीजें कंप्लीट चल रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो अगर कोई एक फिगर मानो वो भी थर्ड पार्टी ऐप वाला अगर उसको प्लस माइनस करके दिखा रहा है, तो हमें उसके ऊपर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों आपने ये सारी चीजों को यहाँ पे देखा। आप दूसरा, अभी कुछ लोगों को इश्यूज आ रहा है कि सर मेरा जो विड्रॉल है वो नहीं लग रहा। किसी को मैसेज आ रहा है कि सर इसमें जब हम मतलब क्लिक कर रहे हैं, तो जो 12 घंटे का जो टाइम आ रहा है उसको जब हम विड्रॉ करते हैं तो वो होता नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एक फंडा है। आपको करना क्या है, कभी भी आपकी आईडी के अंदर कुछ भी अगर आपको इशू आ रहा है ना, कभी भी कुछ भी आ रहा है, ये हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ, आप कुछ भी अगर आपको मान लीजिए इशू आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। आप आईडी के अंदर जाइएगा, जैसे ही आप आईडी के अंदर जाएंगे ना, तो आईडी के अंदर आपको जाने के बाद में उसको, यहाँ पे जो नीचे के साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहा होगा, तो सबसे नीचे है ना एक 3 डॉट यहाँ पे दिखेगा, ये कोने में दिखेगा, ये जो ऑप्शन है ना इसकी वजह से वो दिखता नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे ना 3 डॉट्स दिखेगा। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको क्लियर कैचे करके एक ऑप्शन आएगा। अगर आपकी आईडी में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, तो सबसे पहला काम आपको करना है, इसको क्लियर कैचे कर देना। जैसे आप क्लियर कैचे करोगे, तो आपका पूरा कैचे जो होता है, जो बैकअप में जो दिमाग में उसके जो बहुत सारा पुराना पुराना डाटा उसके अंदर भरा पड़ा है, ठीक है, और मान लो कि अभी अपडेट हो गया, ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ अपडेट हुआ, तो वो पुराना पुराना ही आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लियर कैचे करना है, राइट, क्लियर कैचे आपने कर देना है दोस्तों। और उसके बाद में आपको जैसे आप क्लियर कैचे करोगे ना, फिर आपको यहाँ पे टच करना है जो आपका आईडी है। आईडी पे जैसे आप इसको टच करोगे, टच करने के बाद आपको ऑप्शंस देगा यहाँ पे, डिस्कनेक्ट, कॉपी एड्रेस। अभी आप डिस्कनेक्ट पे क्लिक करें, आपका वॉलेट डिस्कनेक्ट हो गया, फिर आप बाहर आ जाए, बिल्कुल बाहर आ जाए, वॉलेट को अपना रिफ्रेश करें। जैसे आप वॉलेट को पूरा रिफ्रेश करोगे ना, बाद में आप डिस्कवर पे जाएं, फिर डिस्कवर में जाने के बाद एआईपीएफ पे जाएं। और दूसरा चीज आपको चेक भी कर लेना प्ले स्टोर में कहीं कोई अपडेट तो नहीं आया है, ठीक है। तो अपडेट नहीं आया तो उसके बाद में आपको एक्टिविटी करनी है, जैसे अभी टोकन पॉकेट है तो इसमें करें, है ना। बाकी जो भी आप वॉलेट यूज कर रहे हो उसके हिसाब से ही आपको जाना है। तो टोकन पॉकेट पे आपने क्लिक किया और इसमें स्टार्ट वेरिफिकेशन करने के बाद में आपका ऊपर वॉलेट कनेक्ट हो गया। तो अभी मान लीजिए आपका कुछ भी है ना, तो अब आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जिन भी दोस्तों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई आईडी लगाने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको कर सकते हैं। और सिस्टम दोस्तों बहुत बड़ा है, बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। बस हम लोग लकी हैं जो इसको हम लोगों को लीड करने का मौका मिला है। आज इंडिया के अंदर दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज की जो है, बहुत सारी कंट्रीज के लीडर्स के थ्रू जो बिजनेस आया हुआ है ना, वो यहाँ पे चल रहा है ना। यानी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं ऐसे जो क्रॉस लैंड में हैं, कहीं किसी के साथ जुड़े हैं, कहीं किसी के साथ जुड़े हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे सिस्टम बन चुका है। बस ये है कि अपन ने दोस्तों इसको थोड़ा सा सिंसियरली ले लिया और उसमें समर्पित भाव से काम कर लिया। सम्मिलित तो काफी सारे दोस्त हो चुके थे पहले से ही, लेकिन अपन ने थोड़ा समर्पित भाव से कर लिया कि भाई सिस्टम के प्रति हम समर्पण कर देते हैं, सिस्टम के प्रति हम खुद को झोंक देते हैं। खुद को ज्यादा नहीं, मात्र मेरा 100 दिन का था कि बस 100 दिन मुझे सिस्टम में देना है, और 100 दिन के बाद में फिर जो भी लोगों को जैसे भी करना है अपने हिसाब से लोग करते रहे। मेरा 100 दिन का टारगेट पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों, 100 दिन भी हो गया, आज 150 दिन भी हो गया। लेकिन जो आप लोगों का प्यार है ना, जो कहीं ना कहीं पे आप लोगों का जो मतलब एक उम्मीद है, काफी सारे दोस्तों के कॉल आते हैं कि सर प्लीज आप कंटिन्यू रखिएगा, है ना। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ से फ्री हो जाऊँ, है ना। अभी मेरा काम करने का टाइम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम फ्रीडम वाला जो होता है, तो टाइम फ्रीडम वाला एक दौर आ गया है। लेकिन फिर भी काफी सारे दोस्तों की रहती है रिक्वेस्ट कि नहीं सर आप कंटिन्यू करो, प्लीज आप कंटिन्यू करो। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये ऊपर वाले की प्रेरणा है जो मुझसे ये काम करवा रहा है, और उसने मुझे चुना, राइट, उसने मुझे चुना। तो कहीं ना कहीं पे ये उसका अगर आदेश है, तो उसके ऊपर वाले के आदेश को हम कैसे टाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही चीज आपसे बोलूंगा कि दिल से काम करें,
ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं, बड़े अमाउंट के पीछे ना भागें। राइट, बड़ा अमाउंट तो व्यक्ति कर लेगा, खुद कर लेगा, सिस्टम स्ट्रांग होगा तो अभी, नहीं तो 6 महीने बाद भी कर लेगा, क्यों घबराने की जरूरत है। आप छोटे छोटे अमाउंट से आए, और जिसको भी आप इन्वेस्ट करवा रहे हो बड़ा अमाउंट भी कोई डालने के लिए तैयार है तो उसको भी बोलना है कि ठीक है करो आप। सिस्टम में ऐसा नहीं है, आप जिसको जितनी कैपेसिटी है, किसी की कैपेसिटी 1 करोड़ की है तो 1 करोड़ भी डाल रहे हैं, लेकिन उनको बोलो अपना जो है रेगुलर विड्रॉल लगाते रहो। आपका जो 70 डेज में अगर आपका पूरा कैपिटल निकल रहा है उसको निकालो, आपके पैसे को निकालो, पैसे को निकालो, उसको विड्रॉ करो, अपने परिवार के बीच में उसको खर्च करो, बच्चों को छोटी छोटी खुशियां दो, अपने फैमिली में छोटी छोटी खुशियां दो, आप पूरा एंजॉय करो, पैसा विड्रॉ करो। और पैसा विड्रॉ करने के साथ साथ में उस पैसे के साथ में दोस्तों जो लाइफ में शायद, क्योंकि जिंदगी निकलती जा रही है ना, पैसा बहुत बड़ा बनेगा यहाँ पे, बहुत बड़ा, लेकिन शायद हो सकता है कि आज का 5,000 रुपए आपकी जिंदगी में वो खुशियां दे दे जो आने वाले टाइम में शायद 50 करोड़ भी ना दे पाए। तो छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करो अपने फैमिली के साथ में दोस्तों, पूरा मतलब एंजॉय करो, साथ में समय दे दो, केवल 100 दिन यहाँ पे समर्पण भाव से दे दो। 100 दिन बच्चों को बोलो कि बेटा थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, है ना। 100 डेज हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में। मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने ना अपने परिवार को मैंने नहीं दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया, मैंने अपने वाइफ को, बच्चों को मैंने सेकंड पे रखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने यहाँ पे काम कर लिया ना तो फिर जीवन भर तो मेरे लिए वही फर्स्ट प्रायोरिटी है। और यहाँ से एक बार सिस्टम बन गया एक, तो दोस्तों आज की डेट में ऐसा है कि अगर हम बिल्कुल भी टाइम ना दें सिस्टम के प्रति तो भी यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। सो लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों कि जो भी लोग आपको मिलेंगे ना, जो भी आपको एक्सपर्ट मिलेंगे, उनसे एक ही चीज बोलिए कि सलाह नहीं, साथ दो। देना है तो साथ दो, सलाह की हमें जरूरत नहीं है, सिस्टम स्ट्रांग है, सिस्टम ने खुद को प्रूव कर दिया है। राइट, लोगों ने प्रूव कर दिया है और सारी चीजें अपने सामने है। तो लोगों से एक ही बोलना कि दोस्तों सलाह नहीं, साथ दो। इसके ऊपर एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात को आज खत्म करूंगा। एक बार एक पेड़ होता है समुद्र के किनारे, और पेड़ के ऊपर जो है ना पक्षियों के मतलब घोंसला होता है। और एक बार समुद्र मस्ती में था, समुद्र बड़े उसमें था, मतलब लहरें, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और मस्ती में था समुद्र, वो आया और वहां से लहर आई और एक पक्षी, चिड़िया का जो घोंसला है वो बहा के ले गया, पानी में बह गया, समुद्र में बह गया। तो अब हुआ क्या कि वो जो चिड़िया है ना, उसने देखा कि मेरा घोंसला, मेरे अंडे जो समुद्र में चले गए। दोस्तों वो बड़ी रोई, बड़ा दुख हुआ उसको। समुद्र के किनारे पे बैठ के वो रो रही है, चौंच मार रही है, जमीन पे चौंच मार रही है, बोल रही है, हे समुद्र देव मेरे बच्चे दे दो, मेरे बच्चे दे दो, हे समुद्र देव मेरे बच्चे दे दो। दोस्तों एक दिन हो गया, पूरा दिन हो गया रोते रोते, उसको कहाँ समुद्र देव के ऊपर फर्क पड़ने वाला था। दोस्तों उसके बाद वो उसने उसको गुस्सा आया कि मैं तुमको खाली कर दूंगी, अगर मेरे बच्चे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हें खाली कर दूंगी, मैं तुम्हें सुखा दूंगी, समुद्र देव को उसने धमकी दिया। तो 2 दिन हो गए दोस्तों, दूसरे दिन के बाद उसने अपना काम चालू किया, चौच में पानी भरती और दूर जाके फेंक के आती, है ना। अब उसको और भी जो आसपास में उसके जो परिवार के थे वो आए, बोले कि क्या कर रही है?" तो उसने बोला मैं समुद्र को खाली कर रही हूँ, मेरे बच्चे इसके अंदर चले गए, ये समुद्र मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं इसको खाली कर दूंगी। तो सभी उससे बोले अरे पागल है क्या, है तू, छोटी सी चिड़िया, वो इतना बड़ा समुद्र, तू कैसे खाली करेगी इसको, पागल है क्या। तो उसने दोस्तों वही लाइन बोली जो मैंने आपसे बोली, सलाह नहीं, साथ दो। दे सकते हो तो साथ दो, बाकी सलाह की जरूरत नहीं है। दोस्तों उनको भी लगा यार कि बात तो सही है, वो भी साथ में लग गए, चलो भाई हम साथ देते हैं। वो भी चौच में पानी भरते और दूर जाके फेंक के आते। दोस्तों ऐसे करके और पक्षी आए, तो जो भी वहां पे आए वो सब उनको सलाह देते कि अरे पागल हो क्या तुम लोग, समझ में नहीं आता, तुम छोटी सी चिड़िया, तुम क्या उसको ये करोगे वो करोगे। तो दोस्तों वो सबको एक ही चीज बोलते हैं कि सलाह नहीं, साथ दो। दे सकते हो तो साथ दो। ऐसे करते करते सारी चिड़ियाएं लग गई, और भी पक्षी आए, वो सारे के सारे वहां पे आते, वो एक ही चीज बोलते, सलाह नहीं, साथ दो। वो भी उसके साथ में लग गए खाली करने समुद्र को। दोस्तों ऐसे करते 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 धरती के सारे पक्षी, है ना, ये चीज फैलती गई, वायरल होती गई, और सारे पक्षी आके वहां पे समुद्र को खाली करने में लग गए। ये मैसेज पे गरुड़ देव तक गया, पक्षियों के राजा गरुड़ देव, तो उनके पास मैसेज गया। तो वो भी वहां पे आए और बोले अरे तुम लोग क्या कर रहे हो। बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है, समुद्र उसके बच्चे को खा गया, है ना, समुद्र में चले गए और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हमने खाली करने का प्रण दिया है। अरे बोले पागल हो क्या, है तुम लोग को और कोई काम नहीं है। और बोले ये सब फालतू का काम कर रहे हो, तुम कर पाओगे क्या, है ना, अपना औकात देखिए तुमने, छोटी सी चिड़िया, है ना, छोटे से पक्षी, तुम समुद्र को खाली कर रहे हो। तो उन्हें हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से बोला प्रभु सलाह नहीं, दे सकते हो तो साथ दो। जैसे ही बोला गरुड़ देव भी लग गए, राइट, पक्षियों कह रहा था, गरुड़ देव भी वहां पे उसको खाली करने में लग गए। दोस्तों उसके बाद में फिर विष्णु भगवान को कहीं जाना था, और उन्होंने गरुड़ देव को आह्वान किया कि गरुड़ जी कहाँ हैं। तो पता चला कि गरुड़ जी तो समुद्र देवता को खाली कर रहे हैं, समुद्र को खाली कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान भी वहां पे प्रकट हुए और जाके बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, है गरुड़ देव तुम भी, ये तो चलो ठीक है, तुम भी, बोले तुम भी बिल्कुल पागल हो गए क्या, है ये समुद्र है, खाली कर पाओगे क्या। तो उन्होंने कहा प्रभु सलाह नहीं, दे सकते हो तो साथ दो। जैसे उन्होंने बोला ना, ओ माय गॉड, विष्णु भगवान ने तुरंत अपना रुख चेंज किया, अपना मुंह इधर मुड़ा, है समुद्रदेव, समुद्रदेव प्रकट हो। और तो समुद्रदेव वहां पे तुरंत प्रकट हो गए, बोले अरे प्रभु आप यहाँ पे, मुझे बुला लिया होता, कोई गलती हो गई क्या प्रभु। तो बोले क्या किया तुमने, बोले क्या किया, बोले तुमने इसके बच्चे तुम्हारे समुद्र में चले गए, तुम्हारी लहर है, तुम हिलोरों में इतने मस्त थे कि तुमने इसके बच्चों को डुबा दिया। अरे प्रभु गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, अभी अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। दोस्तों समुद्रदेव ने फटाफट से ढूंढा कि कहाँ पे उसके घोंसला तैर रहे, और वापस से उसको चिड़िया को दिया। दोस्तों इसको बोलते हैं सलाह नहीं, साथ दो। जो व्यक्ति आपके पास आए और आपको कुछ नेगेटिव करे ना, उसको दोस्तों एक ही बात बोलना कि यार मेरे बच्चे की ईएमआई तू भरेगा, मतलब बच्चे की फीस स्कूल की तू भरेगा, मेरी गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई, जो मेरी लाइबिलिटी है क्या तू पूरी करेगा, है ना। तो मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे लोगों की सलाह माननी है जिन लोगों ने प्रैक्टिकली अपने आप को प्रूव किया है, जिन लोगों ने सफलता हासिल की है, मुझे उन लोगों की बात माननी है। राइट, सो दोस्तों
जो भी आपको आए उनसे बच के रहिएगा और हमेशा एक ही चीज को फॉलो कीजिए कि सलाह नहीं, साथ दो। क्योंकि सलाह देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला दोस्तों आप पूरी धरती पे ढूंढोगे ना, पूरी धरती पे ढूंढोगे तो शायद आपको कोई कोई ही मिलेगा जो आपका रियल में साथ देगा, जो आपका रियल में आपका जैसे होगा, जो आपके बारे में रियल में सोचता होगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 9:10 हो चले हैं और कहीं ना कहीं पे समय भी ज्यादा हो चला है, आप लोगों को भी ड्यूटी पे जाना ही रहेगा। सो